हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। लास्ट टाइम हमने चैप्टर में सम टॉपिक्स हमने लर्न किए थे, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग और थोड़ी एक्टिविटी हमने देखी थी, ठीक है, कि पार्टिकल्स एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। नाउ आपकी जो टेक्स्ट बुक में है स्टेट्स ऑफ मैटर, अब जो मैटर के स्टेट्स है वो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में जो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और गैसीय स्टेट है, वो तीनों है, वो एक्टिव के हिसाब से हमें सिखाया गया है। लेकिन हम एग्जाम्पल की तरह से भी सीखेंगे और हमें जो करना है हमें ऐसे लर्न करना है। मैं इसका फ़ोटो आपको भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सब पॉइंट है वो उसका क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में अगर पूछा गया कि सॉलिड स्टेट है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप लिखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 स्टेप की कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए, फर्स्ट है शेप, दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है हार्डनेस, फोर्थ डेंसिटी, फिफ्थ अरेंजमेंट, सिक्स्थ डिफ्यूज़न, सेवन्थ सरफेस। इससे क्या होगा कि एक साथ 3 क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपको आपकी टेक्स्ट बुक के 1.5 पेज भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यही सब हमें क्वेश्चन आंसर में लिखना है। तो आपको यही लर्न करना है सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट के बारे में, ठीक है। हम पहले करते हैं बात सॉलिड स्टेट की। अब देखिए, सॉलिड स्टेट है, कोई भी ले लीजिए, उसका शेप, तो उसमें क्या लिखा है, सॉलिड शेप डेफिनेट शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल एट्रैक्टिव फोर्सेस। अब देखिए उसका जो शेप है वो डेफिनेट होता है। मान लीजिए कि डस्टर है हमारे हाथ में, ठीक है, तो उसका जो डस्टर का जो शेप है वो तो बदलने वाला नहीं है। हम उसको फोर्स दे, ठीक है, बहुत सारा फोर्स दे, तब भी उसका शेप है वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो शेप है वो क्या होगा, डेफिनेट होगा। उसका वॉल्यूम, सॉलिड शेप डेफिनेट वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है वो वैसा का वैसा है, वो बदलने वाला नहीं है, आप उसको कितना भी फोर्स डालो। थर्ड वन इज कंप्रेसिबिलिटी एंड हार्डनेस। ड्यू टू क्लोज पैक स्ट्रक्चर सॉलिड्स आर हार्ड एंड हैव वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। जो वो सॉलिड के उसका जो स्ट्रक्चर होता है, आप कोई भी ले लीजिए, सॉलिड में हम बेंचेस ले सकते हैं, डस्टर ले सकते हैं, बोर्ड ले सकते हैं, आप कुछ भी सॉलिड मटेरियल ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज पैक होता है, यानी एक तरह का सबसे नज़दीक वाला, और वो सॉलिड क्या होता है, एकदम हार्ड होता है, परफेक्टली हार्ड, सॉफ्ट नहीं होता। हमें पता है कि डस्टर हार्ड होता है, बेंचेस हार्ड होती है, तो उसको हम कितना भी फोर्स दें उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। फोर्थ वन है डेंसिटी। अब डेंसिटी मीन्स क्या, देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आसान भाषा में कहिए तो डेंसिटी इट मीन्स आप उसको थिकनेस बोल सकते हैं, उसकी चौड़ाई। तो सॉलिड क्या है, उसकी डेंसिटी हाई है, मीन्स क्या, जो भी सॉलिड सब्सटेंस है वो सब की चौड़ाई क्या होगी, एकदम हाई होगी, मतलब मजबूत होंगे वो सब। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, द एटम्स और मोलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सभी उसके कोई भी सॉलिड मटेरियल ले लो तो उसके अंदर जो एटम है, जो मोलिक्यूल है, वो सब एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, ठीक है। इस तरह से एक सॉलिड मटेरियल बनता है। द सिक्स्थ वन इज डिफ्यूजन, द फ्री मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या है कि डिफ्यूज़न सॉलिड मटेरियल में नहीं दिखने वाला है। डिफ्यूज़न मीन्स क्या, जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। अब पानी है, अब पानी हम जिसने भी कोई भी हम ग्लास या किसी भी में डालेंगे तो वो दूसरे के साथ क्या हो गया, डिफ्यूज़न हो जाएगा, वो दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। लेकिन सॉलिड मटेरियल में ऐसा होता नहीं है, सो डिफ्यूज़न हमें नहीं देखने को मिलेगा।
एंड द सरफेस देयर हैव एनी नंबर ऑफ सरफेस। जो सॉलिड के जो सरफेस होती है, ठीक है, वो कोई फिक्स जो सरफेस है वो कोई फिक्स नहीं होती है, उसकी कई सारे सरफेस हो सकती है। तो ये जो सॉलिड के हमने जो 7 पॉइंट है वो 7 पॉइंट हमें लिखने हैं और वही हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब देखते हैं लिक्विड। लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बिकॉज ऑफ वीकर इंटरपार्टिकल एट्रैक्टिव फोर्सेस। अब देखिए उसमें जो अंदर का जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक होता है। अब पानी का ले लीजिए, ठीक है, तो उसका कोई शेप नहीं होता। पानी को हम ग्लास में डालते हैं तो वो ऐसा से बन जाता है, उसको किसी बर्तन में डालते हैं तो वैसा से हो जाता है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है। हम अपने घर बाल्टी में डाले तो उसका जो वॉल्यूम है वैसा का वैसा ही रहेगा। ग्लास में जो हमने पानी डाला तो उसका वॉल्यूम भी वैसा ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। लिक्विड्स हैव लो compressibility due to the presence of empty space in liquid, there are more compressible than solids। अब सॉलिड मटेरियल में बहुत ही कंप्रेसिबिलिटी क्या थी, लो थी, लेकिन उससे थोड़ी ज़्यादा हमें लिक्विड में देखने को मिलेगी। क्योंकि सॉलिड है, हम उस सब्सटेंस को हम जो कोई भी मटेरियल है उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड को हम कर सकते हैं, इसलिए सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होगी। लिक्विड्स आर लेस देन डेंस देन सॉलिड्स, ठीक है। अब जो लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो सॉलिड्स के हिसाब से कम होगी, क्योंकि सॉलिड का जो मटेरियल होता है वो हार्ड होता है और लिक्विड का लो होता है, सो उसकी डेंसिटी लो होगी। इन लिक्विड्स द एटम और मोलिक्यूल्स आर पैक्ड स्लाइटली लूजली। अब सॉलिड के हिसाब से सॉलिड में एटम और मोलिक्यूल क्या सब बहुत ही क्लोज थे, लेकिन जो लिक्विड मटेरियल होते हैं पानी के वो सभी में वो पानी में थोड़ी थोड़ी सी बीच में जगह रहती है, ठीक है। एंड डिफ्यूजन, लिक्विड्स एग्जिबिट स्लो डिफ्यूजन। अब पानी हम किसी में भी मटेरियल के साथ मिक्स करेंगे तो पानी उसके साथ डिफ्यूजन हो जाएगा। सॉलिड में ऐसा नहीं होता था, लेकिन लिक्विड में ऐसा होता है। दे हैव ओनली वन अपर सरफेस, जो भी लिक्विड मटेरियल है उसकी जो सरफेस होती है वो जो अपर सरफेस होती है वो एक ही होती है, वही हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं गैस मटेरियल में। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट इंटरपार्टिकल फोर्सेस। उसमें कोई भी जात का फोर्सेस हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। हम अगरबत्ती हम जलाते हैं तो अगरबत्ती का जो धुआं है तो उसमें कोई भी उसका शेप नहीं होता, उसमें कोई भी फोर्स नहीं होता, वो फ्री होते हैं। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उसका कोई भी वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। गैसेस लेवल हाई कंप्रेसिबिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज इंटरपार्टिकल्स एम्प्टी स्पेस। अब क्या होता है कि जो गैसियस मटेरियल है उसकी जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हमने बात की कि अगरबत्ती का जो धुआं है वो सभी जगह फैल जाता है, तो सभी जगह फैल जाता है, स्पेस बहुत सारी होती है, तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। अब देखिए कि हम जो सिलेंडर देखते हैं जो स्कूल में लगे जाते हैं रेड कलर के सिलेंडर, उसमें भी हम बहुत सारे गैस को बहुत सारी क्वांटिटी में हम उसको अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी जितनी हाई होगी उतना हम उसको स्टोरेज ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। गैसेस पजेसिस वेरी लो डेंसिटी एज कंपेयर्ड टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अब सॉलिड और लिक्विड के साथ कंपेयर करें तो गैसियस मटेरियल है उसकी डेंसिटी है वो काफ़ी क्या होगी, लो होगी। इन गैसेस देयर इज नो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन वन डायरेक्शन। अब इसमें क्या था, कोई अरेंजमेंट नहीं होती गैसेस में, ठीक है। हमें पता ही है कि जो धुआं है वो तो फैल जाता है पूरे रूम में, तो उसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती, वो सब फ्री होते हैं। गैसेस अंडरगो डिफ्यूजन फ्रीली, वो कहीं भी किसी के साथ भी मिल जाते हैं, डिफ्यूजन वो फ्रीली हो जाते हैं। दे हैव नो सरफेस, जो गैसेस मटेरियल है उसकी कोई भी सरफेस होती नहीं है।
तो फ्रेंड्स आपको ये बुक में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड मटेरियल और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसियस स्टेट। और उन सब में आपको क्या करना है कि ये जो पहला वाला जो कॉलम है वो नहीं लिखना है, शेप वॉल्यूम ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करना है सॉलिड मटेरियल और उनमें 7 पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स आप तीनों में सॉलिड लिक्विड और गैसियस में आप बना डालो तो आपके पास 3 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपका फ़ोटो है मैं आपको सेंड कर देता हूँ। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।